मैथ एक ऐसा विषय है, इससे ज्यादातर स्टूडेंट्स को डर लगता है। जिसे देखो वो कह रहा है कि मैथ कठिन है, नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता। मैथ समझ में नहीं आ रहा। अब होता क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट करते क्या है कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं और क्वेश्चन ना आने पे वो बंद कर देंगे और डिप्रेशन में चले जाएंगे और परेशान होंगे कि मैथ समझ में नहीं आ रहा है। पर वास्तविकता ये है कि मैथ एक ऐसा विषय है जो आपको जिंदगी भर काम आने वाला है। जिंदगी के हर एक स्टेप पे आपको मैथ पढ़ना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आपको मैथ नहीं आएगा तो आप जिंदगी में लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैथ सीखना, बेसिक कैलकुलेशंस आना आपको बहुत जरूरी है। तो आज बात करने वाले हैं कि मैथ में ऐसा क्या करें हम जिससे कि हमारा मैथ अच्छा हो जाए। क्या ऐसी गलतियां हम कर रहे हैं जो बाकी के लोग जिनका मैथ अच्छा है वो नहीं कर रहे। वो ऐसा क्या बेहतर फॉर्मूला, बेहतर तरीका अपना रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर कि मैथ पढ़ें तो पढ़ें कैसे और क्या गलतियां हैं जिन्हें हम ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बेसिकली ज्यादातर बच्चे गलती करते क्या हैं। जैसे आप किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, आप 12th में हो, आप 10th में हो, या आप जेई की तैयारी कर रहे हो, किसी भी लेवल पे हो आप जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पे दिक्कत क्या होती है कि आपको जब कोई मैथ की बुक देता है तो आप मैथ की बुक खोलते हो और मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दिया और मैथ का क्वेश्चन पहला लगाना स्टार्ट किया और आपने उसके लिए बेसिक कोई फार्मूला वगैरह दिया होगा, वो फार्मूला आपने लिख लिया और उससे उसको आप लगाना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि मैथ एक्चुअल में बाकी सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है। इसमें कैलकुलेशंस भी हैं, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, इसमें आपको ब्रेन का यूज भी करना पड़ेगा। तो इसको भी आप अपनी रियल लाइफ से जोड़िए। अगर आप मैथ को रियल लाइफ से जोड़ोगे तो ही मैथ आपके लिए इजी होगा, नहीं तो मैथ जिंदगी भर आपके लिए कठिन बना रहेगा और आप हमेशा डरते रहोगे कि मैथ कठिन होता है, मैथ कठिन होता है। पर मैथ कठिन नहीं होता, मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें जो टिप्स, उनको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आप मैथ को बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगेगा आपको मैथ। इसमें जो भी टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो अगर आप फॉलो कर लोगे तो मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। यू विल फॉल इन लव विद मैथ। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात आती है कि स्टूडेंट गलती क्या करते हैं मैथ को पढ़ते समय। तो पहली गलती ये है कि वो अपना स्टेप बाय स्टेप काम करना भूल जाते हैं। देखो, जब आप बच्चे थे तो ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक साथ दौड़ना स्टार्ट कर दिया। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने फिसलना स्टार्ट किया धीरे धीरे खिसके, फिर उसके बाद हम घुटने के बल चले, फिर हम खड़े होके एक एक स्टेप करके आगे बढ़े और तब जाके हमने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया और फिर हम दौड़ने भी लग गए। सेम ऐसा ही मैथ के साथ है। अगर आपको मैथ के बेसिक्स नहीं पता है तो आप मैथ में आगे नहीं बढ़ सकते। आप किसी भी क्लास में हो, शुरुआत करने का तरीका यही है कि मैथ को आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको बेसिक नहीं आता है, आपको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना नहीं आता है, तो आप मैथ नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप बेसिक्स पे ध्यान दो और बेसिक्स को समझो, बेसिक को स्टेप बाय स्टेप सीखिए। अगर आपको बेसिक को स्टेप बाय स्टेप सीखना है तो उसके लिए मैंने भी एक प्लेलिस्ट तैयार की है। अपने जितने भी बच्चे हैं जिनको मैथ से डर लगता है उन सबके लिए, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, तो आप वहां से बेसिक का स्टार्ट ले सकते हो। और जीरो लेवल से उसमें स्टार्ट किया गया कि जीरो से आप स्टार्ट करो और जीरो से धीरे धीरे चीजें आप सीखना स्टार्ट करो। तो दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी आप मैथ के क्वेश्चंस करने बैठते हो तो आप गलती क्या करते हो कि जैसे ही आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, एक क्वेश्चन किया और आपको नहीं आया और आपने बुक बंद करके रख दी, या ये सोच के रख दिया कि इसको क्लास में जाके या टीचर से जाके आप पूछ लोगे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। दूसरी गलती ये भी है, कई सारे बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ते ही बता देंगे कि क्वेश्चन मैं नहीं कर सकता, ट्राई नहीं कर रहे। तो मैथ कोई ऐसा विषय है ही नहीं कि आपको देखने मात्र से आ जाए। आप मैथ का कोई लेक्चर ले रहे हो, आप मैथ की कोई वीडियो देख रहे हो, तो आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हो जैसे पिक्चर देखते हो वैसे, तो मैथ आपको नहीं आएगा। मैथ को सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो वो गलत हो गया तो मैथ में डरना नहीं है। जैसे जब हम चल रहे थे तो चलते चलते क्या गिरे नहीं थे, गिरे थे, पर फिर भी आज हम ऐसे चलते हैं कि हमें कोई गिरा नहीं सकता। तो ऐसे ही मैथ में भी होगा कि जब आप क्वेश्चन करोगे क्वेश्चन गलत होंगे, और गलत होना एक तरीका है सही की तरफ जाने का। तो कम से कम एटलीस्ट आप क्वेश्चन लगाइए, अटेम्प्ट करिए। जैसे आपने 10 क्वेश्चन लगाए, 10 में से 2 भी अगर सही हो पा रहे हैं तो पहली चीज तो ये कि ये सही हुए तो मैंने किस अप्रोच को अप्लाई किया। दूसरी चीज कि आपने जो क्वेश्चन गलत किए हैं उनमें आप जब उसके सॉल्यूशंस देख रहे हो तो उसमें ये ढूंढिए कि ऐसी क्या गलती थी जो मैंने की है और इस क्वेश्चन में अप्लाई हुई है। मेरे को नहीं पता था लेकिन इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी जिसकी वजह से इसका आंसर सही आना था। तो उन छोटी छोटी गलतियों को नोट डाउन करिए और जब भी आप अगली एक्सरसाइज या अगले चैप्टर की तरफ बढ़े तो उनको रीड करो और उन गलतियों को दोबारा मत दोहराओ।
तीसरा स्टेप है वो ये होगा कि आप जब भी मैथ पढ़ने बैठते हो तो मैथ में क्या होगा कि मैथ में क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, तो मैथ के लिए एक सेपरेट फॉर्मूला बुक तैयार करो। तो चीजें हम भूलते हैं, क्यों भूलते हैं? क्योंकि वो हमारे सामने से नहीं गुजरी होती हैं। जो चीजें जैसे आप अपने घर से स्कूल या घर से कहीं बाजार जाते हो, तो क्या वो बाजार जाने का रास्ता आप भूलते हो? नहीं भूलते, क्योंकि उस रास्ते पे हम कई बार गए होते हैं, बहुत बार हमने उसकी प्रैक्टिस की होती है, उस रास्ते पे गए हैं, उस रास्ते पे आए, इसलिए हम उस पर इजीली आ जा सकते हैं और हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना पड़ता। सेम ऐसा ही मैथ के फॉर्मूलों के साथ होता है कि अगर आप कोई मैथ का फॉर्मूला याद कर ले रहे हो और याद करके फिर उसको अप्लाई ही नहीं कर रहे, तो आप धीरे धीरे उसे भूल जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है हमें कि मैथ के जो फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई करना है। जैसे आप किसी एक्सरसाइज को करने जाओगे तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले हर एक टेक्स्ट बुक में क्या होता है, उसके सॉल्व एग्जाम्पल दिए होते हैं। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप सॉल्व एग्जाम्पल को देखो और उन सॉल्व एग्जाम्पल्स को जब आप करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप उनको लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें किस फॉर्मूले का यूज हुआ है और क्यों ये फॉर्मूला लगाया गया है। मैं तो कह रहा हूँ आप फॉर्मूला भी बाद में देखें, पहले क्वेश्चन करें। क्वेश्चन करने के बाद उसमें जो अप्लाई होगा उसे आप फॉर्मूला समझो ही मत, उसे समझो कि ये एक तरीका है इस तरह की प्रॉब्लम्स को, इस तरह की क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो जब आप तरीके सीखते जाओगे सीखते जाओगे सीखते जाओगे तो आपकी जो ब्रेन पावर है वो बढ़ती जाएगी और मैथ आपको इजी लगने लगेगा। तो आप एक सेपरेट फॉर्मूला की बुक बनाओ और उस फॉर्मूला की बुक में आप जब भी पढ़ने बैठो उसे पास में रख लो और उस बुक में आप उन सारे फॉर्मूलों को लिखते चलो जो भी आपको पढ़ते टाइम पे मिलते जा रहे हैं। जैसे आपने बेसिक से स्टार्ट किया, तो बेसिक में जो जो चीजें आपको आती जा रही हैं, जो जो चीजें आपको अच्छे से आ रही हैं, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, उनको मत लिखिए। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्हें आपको याद रखना पड़ेगा, तो उन चीजों को नोट डाउन करते जाओ और जब भी आप अगले दिन पढ़ने बैठो तो उन्हें रिवाइज भी करो। तो जब आप रिवाइज करते रहोगे तो डेली की डेली आपकी नजर में वो आते रहेंगे। तो सेम वैसे ही जैसे स्कूल से घर का रास्ता हम नहीं भूलते, वैसे ही हम इन फॉर्मूलों को नहीं भूलेंगे। चौथा स्टेप है वो आपको ये फॉलो करना है कि आप किसी भी टेक्स्ट बुक से, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसमें किसी एक ही बुक को फॉलो करिए, 50 बुकों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हमने कोई एक बुक स्टार्ट की, उसका फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, तो उस फर्स्ट चैप्टर से आप जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो उससे पढ़ना स्टार्ट करने के बाद उसी बुक को कंप्लीट लगाइए। लोग करते क्या है कि बुक्स चेंज करते रहते हैं कि उन्होंने 10 तरह की बुक्स ले ली, मार्केट में गए, किसी ने बता दिया कि ये बुक अच्छी है तो वो बुक खरीद लाए और हर एक बुक का पहला पहला चैप्टर उन्होंने पढ़ लिया। तो हर एक बुक से जो आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो वो तो आपका पहला ही चैप्टर है, आपको पहला ही चैप्टर आ पाएगा, आगे के चैप्टर्स नहीं आएंगे। तो सारी बुक्स जो मार्केट में मिल रही हैं, जो भी बनाई है मैथ को पढ़ने के लिए, उन्होंने बहुत ही अच्छे से डिजाइन की गई है। तो आप किसी भी एक बुक को फॉलो करें और उस बुक को जब तक आप एंड तक ना लगाएं तब तक दूसरी बुक ना उठाएं। तो उससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और अब आप एक बार इस बुक को पढ़ने के बाद कोई भी बुक लगाओगे उसको आप इजीली कर पाओगे। पांचवा जो स्टेप आ रहा है वो सबसे बड़ा स्टेप वही है कि लोग क्या करते हैं कि मैथ के सब्जेक्ट को बाकी और सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ते हैं। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा जा सकता है। अगर आप बाकी की तरह पढ़ेंगे तो मैथ में आपको कुछ भी नहीं आ पाएगा। देखो, और किसी भी सब्जेक्ट को हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे हिंदी को ले लो, इंग्लिश को ले लो, तो हम उसे रीड करते हैं, तो रीड करने पे वो हमारे माइंड में क्लियर होती जाती हैं चीज़ें। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं होगा। मैथ में अगर आप सिर्फ रीडिंग करोगे तो आपको मैथ नहीं आएगा। तो मैथ एक प्रैक्टिस का विषय है। तो मैथ के लिए आपको पेन कॉपी उठाने ही पड़ेंगे और जितनी ज़्यादा कॉपियाँ आप भरोगे उतना ही अच्छा आपका मैथ होता जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। जो बच्चे मैथ में वीक हैं उनको तो शुरू से बेसिक से सीखते हुए आना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लगाना है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लगा लोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपनी आंखों के आगे से निकाल दोगे, उतना ही अच्छा आपका मैथ हो जाएगा और उतना ही अच्छा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे अहम है मैथ के अंदर। जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो क्या करना है आपको कि मैथ की जो बुक है वो आपको लेनी है और उसके एग्जाम्पल्स लगाने के बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पर और एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे। और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद अगर आपके डाउट्स रह जा रहे हैं तो जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी ट्यूटर से आप गाइडेंस ले रहे हैं, उनको बताओ और उनसे कहो कि इस तरह के और क्वेश्चंस मुझे करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया है। तो वो आपको क्वेश्चंस भी बता सकते हैं जहाँ से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं।
और आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको मैथ से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलता रहेगा। तो मैथ आपको इजीली बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो मैंने जो 5 स्टेप आपको बताए हैं, उन 5 स्टेप को आप फॉलो करिए, और उनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मैथ आपको आएगा गारंटी के साथ।